सभी को जय यीशु। प्रभु यीशु आज हमसे कहते हैं, मैं आपको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। किसने वादा किया है? हमारा प्रभु यीशु, कि मैं आपको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु यीशु कभी भी हमें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, हमेशा हमारे साथ रहना चाहते हैं। आज की इस दुनिया में आजकल हम बहुत सारे लोगों को ये लगता है, ये अकेलापन, लोगों के साथ रहने के बावजूद भी उनको अकेलापन लगता है, परिवार में रहने के बावजूद भी उनको अकेलेपन महसूस होता है। उन्हीं लोगों से आज प्रभु यीशु कहते हैं, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज की पहला पाठ में हम देखते हैं, फिलिप्पी समरिया जाकर प्रभु यीशु का वचन सुनाते हैं और उस वचन सुनकर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उन लोग खुश हो जाते हैं। और वहां उन लोग देखते हैं कि ईश्वर के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में लोगों को चंगाई प्राप्त हो रहे, अबदूदों को निकाला जा रहा है और लंगड़े चलने लग जाते हैं। और बाइबल कहते हैं कि उस जगह में खुशी छा गया, उस गांव में खुशी छा गया। कौन सी गांव है? समरिया। समरिया गांव को यहूदी लोग ये सोचता है कि वो एक अच्छा गांव नहीं है, वहां अच्छा ही कुछ नहीं होता है क्योंकि वहां ज्यूज रहते नहीं। मगर हम देखते हैं जब प्रभु यीशु का वचन उस गांव में आए, उन लोगों पर उतरे, तो वो लोग सब खुशी पा लिया और संतोष पा लिया। जी हाँ, कभी कभी हमको लगता है धन कमाने से और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने से हमें खुशी पाएगा या खुशी मिलेगा, शायद ही नहीं। मगर जब हम सही खुशी तब पाते हैं जब हम ईश्वर को हमारी जिंदगी में महसूस करते हैं। जैसे समरिया के लोग वो खुशी पाया जब ईश्वर वचन उन पर उतरे, प्रभु यीशु का वचन उन लोग समझे, तब वहां कहते हैं, पवित्र ग्रंथ कहते हैं, वो गांव में खुशी छा गया। और दूसरे पाठ में हम देखते हैं, पेतरुस कहते हैं कि आप उत्तर देने के लिए तैयार हो जाओ जब लोग आपको एक प्रश्न पूछते हैं कि आप किस आधार पर प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, किस आधार पर प्रभु यीशु पर भरोसा रखते हैं। कहते हैं, सोच समझकर प्रभु की कृपा से उसका उत्तर देने के लिए आप लोग तैयार हो जाओ। किस आधार पर हम प्रभु यीशु पर भरोसा रखते हैं? हम उसी आधार पर करते हैं क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं कहा है, मैं आपको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अगर प्रभु ईश्वर ने यह वादा किया है, वो तो हमें कभी छोड़ेगा नहीं। वही हमारा आधार है, वही हमारा कृपा है कि प्रभु यीशु हमारे साथ है। और आज की सुसमाचार में हम देखते हैं, कहते हैं प्रभु यीशु, अगर आप सचमुच मुझे प्यार करते हो तो आप मेरे नियमों का पालन करेंगे। यानी हम ऐसे एक प्यार पाते हैं जहां कर्म होते हैं। A love that requires action। प्यार में कर्म जरूरी है, सिर्फ बोलने से प्यार नहीं होता है। प्रभु यीशु कहते हैं, अगर आप सचमुच मुझे प्यार करते हैं तो आप मेरे नियमों का पालन करेंगे। क्या आप प्रभु यीशु को प्यार करते हैं? जी हाँ, हम सब बोलते हैं कि जी हाँ जी हाँ, मगर सच में अगर बैठकर सोच समझकर उनका उत्तर दे कि क्या मैं प्रभु यीशु को प्यार करते हैं, नियमों पर चलते हैं? कभी कभी नहीं। प्यार दो टाइप का होता है। एक तो है एक प्यार जो बुद्धि से जुड़ा हुआ है, दूसरा जो प्यार है जो दिल से जुड़ा हुआ है। बुद्धि का प्यार क्या होता है? ये होता है, मेरा एक दोस्त है, वो मैं जब ब्रदर था तब मेरे साथ पढ़ाई कर रहे थे और उसने छोड़कर चला गया। वो कभी कभी फोन करते, साल में एक बार या 2 साल में एक बार या 3 साल में एक बार।
जैसे वो फोन करते हैं इतना प्यार जताता है, इतना प्यार जताता है कि वो सबसे पहले पूछते हैं, और मैं कितने दिनों से तुम्हें कांटेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूं, आप तो फोन उठाते नहीं हो। मुझे तो पक्का पता है अभी तक उसने एक भी बार फोन नहीं किया। और मुझे ये भी पता है उनको हमारे प्यार के बारे में तब भी याद आता है जब उनको कुछ जरूरी होते हैं, जब उनको पैसा की जरूरत होता है या किसी एडमिशन की जरूरत होता है, तब उनको हमारा प्यार याद आता है। वो प्यार है बुद्धि का प्यार, मतलब अपने काम के बाद छोड़ देते हैं, फिर दूसरा कुछ काम आने से फिर याद आता है। शायद कभी कभी हम ईश्वर को भी ऐसे बुद्धि से प्यार करने लग जाते हैं। जब हमारा जरूरत है हम उनके पास जाते हैं, हमारा जरूरत खत्म हो गया फिर हम उनको भूल जाते हैं, फिर कुछ बीमार आ गया, कुछ तकलीफ आ गया, फिर यीशु को याद आ जाता है या ईश्वर को याद आता है। तो हम जब बुद्धि से प्यार कर देंगे तब ऐसे होता है। दूसरा है दिल से प्यार। एक बार एक लड़की ने मुझसे बोला कि फादर मुझे मैथ्स पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हर बार मैं फेल होता हूँ। मैंने बोला थोड़ा सा ध्यान दो, अच्छे से पढ़ो। तो उसने सब ठीक कहा, मगर दूसरे साल में उनको मैथ्स में बहुत अच्छा नंबर आया। तो मैंने उससे पूछा ये क्या कमाल कर दिया तुम? तो उसने ये कही कि वो टीचर से मैं बहुत प्यार करता हूँ। जब वो टीचर से उसने इतना प्यार करने लग गए तो वो टीचर जो बोलते वो करने को तैयार हो जाती है, और वो अच्छा नंबर भी ला दिया, एक परिणाम। वैसे ही हम भी, जो लोग हमसे प्यार करते हैं, जब हमको लगता है कि वो हमको बहुत प्यार करता है, हम उनके नियमों पर चलने का कोशिश भी करते हैं। जी हाँ, आज प्रभु यीशु हमें यही मांगते हैं, दिल से प्यार करो ताकि हम उनको दिल से अपनाएंगे, उनके नियमों को अपनाएंगे। जब हम उनको दिल से प्यार करते हैं, वो जो सब कुछ करते हैं वो सब अपनाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। और प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में भी यही कहते हैं, मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जा रहा हूं, और मुझे यहां से जाना आपके अच्छाई के लिए है। मैं आपके लिए पवित्र आत्मा को छोड़कर जाते हैं। जी हाँ, पवित्र आत्मा को छोड़कर जाते हैं। जब अपने पवित्र आत्मा हम पर उतरते हैं तो हम प्रभु यीशु की शक्ति में और प्यार में और ज्यादा आगे बढ़ेंगे, उनकी शक्ति हमेशा महसूस करेंगे। जी हाँ, प्रभु यीशु को दिल से प्यार करने के लिए हम कोशिश करें और उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए कोशिश करें। प्रभु यीशु आपको और आपको परिवार को भरपूर आशीष भर दे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।